इंदौर के लिए सवारी रेडी है। आप लोग चलो देखते रहो आगे क्या क्या होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 28 दिसंबर 2025 और दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड को छोड़कर हमारा कारवां निकल चुका है भारत के दिल मध्य प्रदेश की ओर। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली से इंदौर तक की हमारी यात्रा थ्रू DME, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और इंदौर से हम आपको लेकर चलेंगे मांडव, जिसको कुछ लोग मांडू भी बोलते हैं और मांडवगढ़ भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की करंट कंडीशन एज ऑफ दिसंबर 2025 और इंदौर से मांडू पहुंचने तक की सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करें। अभी क्या स्टेटस है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का और इंदौर तक रोड कैसा है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वैसे अगर हमने अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू की है तो दिल्ली से आप इस पर आराम से आ सकते हैं सवाई माधोपुर कट तक। सवाई माधोपुर के तक ये एक्सप्रेसवे मस्त बना हुआ है, सब कुछ ठीक है। सवाई माधोपुर से फिर आपको कट लेना पड़ता है टुवर्ड्स लखेड़ी होते हुए, इंद्रगढ़ और लखेड़ी होते हुए लगभग वो 50 से 60 किलोमीटर का डिटूर करना पड़ेगा आपको। फिर ये वापस आकर आपका लबाना टोल प्लाजा है जिस पर अभी हम आ गए हैं, वहाँ से ऐड होता है, दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। और इसके बाद ये आगे फिर जाएगा मुकुंदरा हिल्स तक। मुकुंदरा हिल्स के नीचे जो टनल बन रही है अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए इसको फिर से छोड़ना पड़ेगा आपको। और लगभग मार्च 2026 तक का प्लान है जब मुकुंदरा हिल्स कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद आप ऑल द वे सीधे जाएंगे रतलाम तक नॉन स्टॉप ऑन दिस हाईवे। इंदौर के लिए हमें ये हाईवे जो है अभी छोड़ना पड़ेगा उज्जैन से कुछ पहले। कौन सी जगह आती है मैं आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा। वहाँ से फिर आप इसको छोड़ देंगे तो आप उज्जैन जाएंगे और फिर उज्जैन से इंदौर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हमने लबान टोल प्लाजा क्रॉस किया है और अभी जो लखेड़ी के आगे का एरिया है, और जो लखेड़ी के आसपास का एरिया है ना, अभी वो वन वे मतलब बहुत छोटा है। रेलवे लाइन है, ब्रिज है और एक कट है। वहाँ अभी ना लगभग 25 मिनट का जाम था। वो तो भला हो एक मेरे आगे गाड़ी का हरियाणा नंबर, जय हरियाणा, उसने ओवरटेक किया और वो सीधा धुड़ुम 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 करते हुआ ले गया आगे तक। तो लगभग हमारा मतलब मान के चलो 15 मिनट के आसपास का जो रश टाइम था वो कम हो गया और हम आराम से आगे निकल पाए। बट अब हम वापस एक्सप्रेसवे पर आ गए। हमने सवाई माधोपुर के पास ही एक्सप्रेसवे छोड़ा था लगभग 1.5 घंटे पहले। अब यहाँ से बूंदी 107 है और मुंबई 938, लेकिन अभी मुंबई तक तो ये हाईवे बना ही नहीं है, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, बस लगा दिए हैं बोर्ड आगे के लिए। बड़ा ये है कि जब इस रोड पे वापस आ जाना तो बड़ा अच्छा सा लगता है यार, मतलब बड़ा सुकून है इस रोड पे। गाड़ी आराम से 100, 110, 120 तो इसकी स्पीड है, अलाउ स्पीड जो है परमिट स्पीड है, और गाड़ी बड़ी मस्त चलती है। रही बात अगर मैं आपको खाने पीने की बात करूं तो इस एक्सप्रेसवे पर अभी खाने पीने के हिसाब से जयपुर कट तक, मतलब दिल्ली से जब आप आ रहे हैं तो जयपुर का जो कट है वहाँ तक तो हर 150 किलोमीटर पर खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जयपुर कट क्रॉस करने के बाद एक्सप्रेसवे पर सवाई माधोपुर तक अभी दिसंबर 2025 एंड में खाने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है। बस क्या कहते हैं, छोटे मोटे वो लोकल ढाबे हैं और इसके अलावा जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर आप वॉशरूम एंड ऑल की सर्विस ले सकते हो। खाने का कुछ नहीं है। अब हमने यहाँ पर ये चढ़ा है लखेड़ी के बाद, देखते हैं अब उज्जैन के लिए उतरेंगे, लेकिन उससे पहले कोटा से पहले जो मुकुंदरा हिल्स पर उतरेंगे उसके बीच में कुछ खाने पीने को मिलता है या नहीं मिलता है एज ऑफ दिसंबर 2025। चलिए लेके चलते हैं आपको आज इंदौर। सो गाइस, यहाँ पर अब एक बार दोबारा से एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा। वो जो सामने अगर आपको दिख रही है, जो हिल्स दिख रही है ना, वो मुकुंदरा हिल्स है। तो मुकुंदरा हिल्स के अंदर जो अभी टनल बन रही है ना, उसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर हम, ये कोटा के लिए कटता है रास्ता, यहाँ पर हम इसको छोड़ रहे हैं एक्सप्रेसवे को। और यहाँ से कुछ दूर और हम जाएंगे, लगभग 20 किलोमीटर ऑफ रोड, मतलब नॉर्मल हाईवे पे चलेंगे। और 20 किलोमीटर के बाद मुकुंदरा हिल्स जो सामने है उनको क्रॉस करने के बाद हमें एक्सप्रेसवे दोबारा मिल जाएगा और फिर ये वहाँ से आगे रतलाम तक जाता है। तो आप रतलाम और आगे के डिस्टेंस तक जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये एग्ज़िट करना पड़ेगा टोल पर।
वी आर क्रॉसिंग द मुकुंदरा हिल्स राइट नाउ। इन्हीं हिल्स में जो मैं आपको टनल बता रहा था, वो टनल अभी इन्हीं हिल्स में बन रही है। इसलिए जो पुराना कन्वेंशनल रूट है NH52, अभी गाड़ियों को वही लेना पड़ता है। और ये नैरो है काफ़ी, मतलब 2 लेन हाईवे है केवल, और इसी पे ट्रैफिक आता जाता है। बीच में इसमें एक छोटा सा फोर्ट भी आता है, जैसे एक ये तो आप देख ही रहे हो। तो ये तो बेसिक फोर्ट है ही, एक पूरा फोर्ट का ना गेट आता है, तो बड़ा पतला सा गेट है। उसमें से ट्रैफिक बड़ा स्लो मूव होता है। ये गड़ी दरा नाम का फोर्ट है, गड़ी दरा फोर्ट। और आगे आएगा वो गेट, अभी पता नहीं उसके आसपास से रोड निकाला या नहीं, बट ये कुछ टाइम बाद ज़्यादा यूज़ में नहीं रहेगा, क्योंकि जब अगर एक्सप्रेस वे चल जाएगा तो फिर हैवी ट्रैफिक इस पर बंद हो जाएगा। वो अंदर वाले यूज़ करेंगे। हाँ, क्योंकि ये कोटा को उज्जैन से जोड़ने वाला कन्वेंशनल रूट है एक्चुअली। अभी तो ये NE4 बन गया है दिल्ली मुंबई। जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं था, तब कोटा से उज्जैन इंदौर जाने का जो हाईवे है, फर्दर साउथ की तरफ जाने का, यही हाईवे हुआ करता था। और तब उतना रश नहीं था, लेकिन अब रश इस पर बढ़ गया है काफ़ी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चक्कर में। फिर जहाँ से ना 1 वे में ट्रैफिक निकलता है, पहले इधर रोक लेते हैं, फिर इधर से निकालते हैं, एक एक करके ट्रैफिक इधर से निकलता है। इस वजह से यहाँ पे रश काफ़ी रहता है मुकुंदरा हिल्स में। अब ये ट्रैफिक थोड़ी देर खड़ा रहेगा, जब उधर से निकल जाएगा ट्रैफिक काफ़ी सारा, तब ये पास करेंगे। और जब ये टनल बन जाएगी तो आपका लगभग मान के चलिए आप 1 घंटे के आसपास आप सेव कर लेंगे इस रोड पर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। उज्जैन 224 किलोमीटर और इंदौर 278। सो फाइनली मुकुंदरा हिल्स का रश हुआ खत्म एंड वी हैव मेड इट टू चेचट टोल प्लाजा। यहाँ से वापस हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में मिल गया है, और यहाँ से अब हम ऑल द वे जाएंगे गरोड तक, और गरोड से हमें मिलेगा उज्जैन का एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड। लेट्स गो। Hey people, here we have left the दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे फॉर उज्जैन। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो हमने छोड़ा है, वहां से उज्जैन तक का जो हाईवे है उसे उज्जैन मार्ग बोलते हैं, गौरत उज्जैन मार्ग। वो भी एक हाईवे की तरह है, जैसा कि आपके सामने है। बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। फिलहाल हम लगभग इसके ऊपर 30 किलोमीटर आ चुके हैं, और ये भी एक अच्छा सा टोल रोड है। 77D नेशनल हाईवे है एक्चुअली ये। तो अभी उसी पर चल रहे हैं हम, और लगभग इंदौर बचा है अभी 166, मतलब 166 किलोमीटर। टाइम लगेगा लगभग 3.25 घंटे। और बस यही अपडेट है फिलहाल। सुबह से मस्त गाड़ी चली है। अगर हम 2 कट्स को अवॉइड करें तो ऑल द वे रोड वाज ऑसम। एक जो सवाई माधोपुर के बाद हमने लिया था, और एक जो हमने वो चेचट वाला जो लिया था कोटा से पहले। उसके अलावा पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे चल रहा था, और अब ये कट तो यहाँ के बाद आ ही गया। ये हाईवे अच्छा चल रहा है। चलिए पहुँचते हैं आज इंदौर रात तक। तो दोस्तों, ये गरोट उज्जैन रोड लेकर, जो कि बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ था उज्जैन तक, हम पहुंचे उज्जैन बाईपास। और उज्जैन बाईपास से फिर हमने इंदौर जाने वाला हाईवे लिया। ये हाईवे भी अभी थोड़ा सा दोस्तों 56 दुकान पे पहुंचते ही हमारे तो होश ही उड़ गए। न्यू ईयर ईव का टाइम चल रहा है। इंदौर में हमारे होटल में चेक इन करने के बाद हम पहुंचे सीधा 56 दुकान। और मुझे लगता है इंदौर की बहुत ही फेमस जगह है, खाने के लिए ही जी रहा है। यहाँ पर अधिकतर लोग लोकल थे, और भांति भांति प्रकार के खाने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आप स्ट्रीट फूड खा सकते हैं, बहुत सारी ईटरीज हैं, कुछ ब्रांड्स हैं। तो ये आप देखिए, जापान से सीधा डोरा केक यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पे खूब सारा स्ट्रीट फूड खाने के बाद हम वापस आ गए अपने होटल और पसर के सो गए, क्योंकि दिन हमारा बहुत लंबा बीता था। This was the room where we stayed. Sorry for this mess. ये न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से डेकोरेशन बैग टूट जाएगा, इसको उठा लिया जाता है। अच्छा, यूजुअली मैं इसे पचक के ला रही हूँ। तो इंदौर में जिस होटल में हम रुके थे वो था दिव्या पैलेस। ये इंदौर के विश्राम कॉलोनी या विश्राम नगर एरिया में था। काफ़ी अच्छा होटल था, काफ़ी बड़ा होटल था। काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पर आके रुकी हुई थी, और इनका अपना खुद एक प्योर वेज रेस्टोरेंट भी था शिवालय नाम से। और आसपास की जो जगहें थी खाने पीने की, वो काफ़ी पास थी। तो ये होटल हमें काफ़ी सूट किया। अब सुबह के 7 बजे चलिए चलते हैं इंदौर से मांडव की ओर। रेडी पीपल? रेडी।
ठीक है। रात में ये जगह ऐसी थी कि आपको यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, और अब सुबह देखिए, दिन में और रात में दोनों टाइम पे जगहें अलग अलग होती है, उनका ऑरा ही अलग अलग होता है। और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मांडू, मांडव, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है मांडव और 2 घंटे का टाइम लगेगा। हम यहाँ से जाएंगे इंदौर क्रॉस करने के बाद धार, व्हाटएवर यू से, एंड धार से फिर हम चढ़ेंगे थोड़ा सा ऊपर मांडव के लिए। मांडव में बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उसमें से जो मेन है आज हम वो कवर करेंगे, और उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे अजंता केव्स के लिए। तो चलिए इंदौर शहर के दर्शन करते हैं निकलते हुए और निकल जाते हैं आगे। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इंदौर में घूमे नहीं, क्योंकि इंदौर हम पहले आ चुके हैं, पहले घूम चुके हैं, तो इस बार घूमने का कोई प्लान नहीं है। इंदौर बस एक स्टॉप की तरह हमने लिया था इस बार, क्योंकि हमें बस आगे निकलना था। क्या हो गया सुबह सुबह? अरे यार, ये दीदी ने टक्कर मार दी। दीदियां ढाई कहर ऑन रोड। तो ये जो मांडू है ये बेसिकली मॉनसून डेस्टिनेशन होती है, तो आप जब आए तो मॉनसून में या जस्ट आफ्टर मॉनसून आए तो आपको बहुत ग्रीनरी और बहुत सुंदर ये देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, टाइम फॉर द फेमस इंदौरी नाश्ता। और इंदौर से निकलते निकलते ना हमें एक रतलाम स्वीट्स करके एक शॉप मिली, तो वी टुक अ ब्रेक हियर। हमें हालांकि नहीं पता था कि यहाँ टेस्ट कैसा होगा, बट मुझे दूर से चलते चलते इंदौर का पोहा नजर आया था, तो वी डिसाइडेड टू हैव पोहा। बैठा जाए, एक और ले लो, 1 मिनट भैया। चलो दूसरा भी ले लो। नेहा घर पे ना मेरे को पता नहीं क्या पागल बनाती है, कहती है पोहा बनाती हूँ नाश्ते में। ऐसा पोहा बिल्कुल नहीं होता, वो उसका 1% भी नहीं होता। पता नहीं शादी के 11 साल से क्या ही खिला रही है मुझे पोहा बोल के। इंदौर आए और इंदौर का पोहा ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होते हैं ऐसे लोग, मना कर रहे थे नहीं खाएंगे, बट अब खा रहे हैं। अभी तो मना कर रहे थे। और बेस्ट चीज ये सर्विंग स्टाइल ऐसे धोने में दिया है। साथ में ये आलू वड़ा भी ले लिया, मैंने आलू वड़ा भी ले लिया, खा लेते हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। आप लोग बने रहिए। पोहा की शक्ल दिखाई तुमने? मजे से आ रही है पोहा खाने के बाद। ये वो लोग हैं जिनसे हमने पूछा कि पोहा खाना है तो उन्होंने मना कर दिया, शी रिफ्यूज। और अब ये इनको लगा कि इंदौर आके पोहा नहीं खाएंगे तो भगवान को माफ कर देगा, लेकिन इनको नहीं पता था भगवान को माफ नहीं करेगा। और मैडम एक्स्ट्रा सेव डलवा के लेके आई ना। अरे रुको दोस्तों, इनसे भी मिल लो। ये भी कहते हैं यहाँ क्यों खा रहे हो, कहीं और खा लेते हैं, कुछ और ढूंढना है नहीं कहीं पे, कहीं और खा लेते हैं। कैसा लगा पोहा ये? पोहा वाज यम, इज यम एक्चुअली। अब यहाँ पे भीड़ बढ़ गई एकदम, लोग उठना शुरू हो गए। हाँ थैंक यू। आई हैव गॉट कचौड़ी ऑल्सो गाइस। खान भी ढोकला सब बढ़िया। अब इसको खाते खाते हम निकलते हैं मांडव। जय इंदौर। सो पीपल, इंदौर क्रॉस, इंदौर से आगे हम बाहर। अब यहाँ से हमने ले लिया एक्चुअली NH47। मांडव जाने के 2 रास्ते हैं इंदौर से, एक है वाया NH52 और एक है वाया NH47। हम इंदौर के जिस हिस्से में थे वहाँ से NH47 से होकर जाना शॉर्ट था। सो हमने इंदौर अहमदाबाद हाईवे ले लिया है और अब यहाँ से हम जाएंगे लगभग 35-40 किलोमीटर धार तक, जहाँ अभी हमें वहाँ से धार नाम की जगह से फिर हम लेंगे एक लेफ्ट कट टुवर्ड्स मांडू, मांडव, मांडवगढ़, बहुत सारे नाम है उसके, और फिर आपको लेकर चलेंगे मांडव की हिस्टोरिकल लोकेशंस को दिखाने के लिए। तब तक आप बने रहिए। हाईवे मस्त चल रहा है एंड गुड पार्ट, अगर आप सुबह सुबह निकलते हो और इंदौर में अगर आपको कुछ खाने को नहीं मिलता है तो एज ऑफ नाउ मैंने देखा है इंदौर से बाहर आने के बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं इस रोड पर, अच्छे खासे और ठीक ठाक रेस्टोरेंट्स हैं खाने के लिए फैमिली के साथ। और वैसे तो आप यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए ले सकते हो रास्ते में भी, अगर इंदौर मिस हो जाता है आपसे खाने के मामले में तो। फिलहाल रोड अच्छा है, गजबे है। धार, ये रहा धार। तो गाइस अब हम NH47 को देंगे छोड़, NH गया इस तरफ और हम जाएंगे सीधा धार में। NH गया ये, हाँ, और हम जाएंगे इधर।
यहाँ देखिए लिखा है साइड में मांडव, तिरला, झाबुआ, राजगढ़ और टुवर्ड्स धार सिटी। अब हम धार सिटी में थोड़ा सा सेंटर में जाने के बाद फिर वहाँ से कटेंगे लेफ्ट हैंड पर फर्दर मांडव। लगभग 1.5 किलोमीटर धार में अंदर आने के बाद ये रोड घूम रहा है टुवर्ड्स मांडव, धामनौद। धामनौद ये मांडव से ओमकारेश्वर जाते समय पड़ता है रास्ते में। ओह अच्छा। तो अब हम ये कौन सा चौराहा है, ये पता नहीं कौन सा चौराहा है, कोई चौराहा है ये, लेकिन हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट। इस चौराहे से हम घुस जाएंगे इधर औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा धार। धार, और ये अब शुरू हो जाएगी यहाँ से मांडव रोड जो हमें लेके जाएगी सीधा मांडव के टीले पर। और अभी है दिसंबर 29 आज और गर्मी इतनी है, धूप जला रही है, चटक धूप, लेकिन चटक। यहाँ पे लोगों ने स्वेटर और जैकेट और टोपे पहन रखे हैं और इस बात का अंदाजा भी तेज चटकती धूप से लगा सकते हैं। सो जब आए इस मौसम में तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आए कि कैसे कपड़े लेके आने हैं। अब हमें इस रोड पे अभी धार के बाद 36 किलोमीटर हमें जाना है मांडव की तरफ। तो टोटल 100 था, लगभग 64 किलोमीटर हाईवे 62 किलोमीटर हाईवे, 2 किलोमीटर नॉर्मल धार रोड एंड देन 36 किलोमीटर ये 2 वे रोड ही है। अब हमें कोई मतलब बाइफरकेट किया हुआ रोड नहीं मिलेगा। 36 किलोमीटर के लिए 50 मिनट दिखा रहा है ये, यानी थोड़ा रश है, यानी थोड़ा रोड पतला है। सो गाइज ये इधर जा रहा है स्टेट हाईवे 31 जो हमने लिया था मांडव से धार से, और ये सीधा जाता है धामनौद की तरफ। और अब हम यहाँ से कट जाएंगे राइट में मांडव रोड की तरफ जो कि जाएगा टुवर्ड्स मांडव सिटी। और ये रोड धामनौद होके महेश्वर जाता है जो नीचे चला गया। ये वाला रोड जिससे अब हम जाएंगे ये सीधा मांडू जाएगा। और महेश्वर की वीडियो देखनी हो तो वो हमने पिछले अपने व्लॉग में जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने कवर की है, तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे आप महेश्वर में क्या क्या देख सकते हैं। अब हमारा सीधा रोड जाएगा 16 किलोमीटर मांडव के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है मांडव। थोड़ी देर तो ये प्लेन चलेगा, उसके बाद ये रोड फिर ऊपर टीले पर उठ जाएगा क्योंकि मांडव जो है वो थोड़ा सा ऊंचे टीले पर बसा हुआ है। दोस्तों आपने प्लेट्यू देखा है कभी? प्लेट्यू पठार देखिए, इसे कहते हैं प्लेट्यू। ऐसे नीचे से वैली उठी और ऊपर बिल्कुल फ्लैट लैंड। जब ऐसे फ्लैट लैंड होता है ना, इसीलिए बोलते हैं प्लेट्यूज आर टेबल टॉप लैंड। टेबल टॉप लैंड बोले तो बिल्कुल ऐसे नीचे से वैली उठती है सीधी खड़ी एंड देन बिल्कुल फ्लैट ऐसे टेबल की तरह बना होता है, इसको प्लेट्यू बोलते हैं। इन रूट टू मांडव ये कोई नदी निकल रही होगी, उसने काट के इसको बना दिया है। तो एक छोटा सा कैनियन वैली टाइप बन गई है यहाँ पर। व्यू पॉइंट भी है, नाम क्या है व्यू पॉइंट का मुझे नहीं पता, काकड़ा झो करके जगह है शायद कोई। पीछे वो 2-4 खाने पीने की दुकानें भी थी, आके लोग बैठते होंगे। मानसून के टाइम पर ही और अच्छा लगता होगा, हरा हरा। और आने वाले टाइम में यहाँ पर एक बड़ा सा रिजॉर्ट बन रहा है, वो देखिए लाइन से कितने सारे रूम्स बन रहे हैं, होटल्स रूम है ये। तो यहाँ पर रुकने की अच्छी जगह बन जाएगी। सामने मांडव है, उधर की तरफ जा रहे हैं उधर ही। So my dear friends, we are entering into the Mandav Heritage City. आलमगीर दरवाजे से हम कर रहे हैं एंट्री। नैरो दरवाजा है ताकि बड़ी सेना अंदर ना घुस पाए। आलमगीर दरवाजे से हमने एंट्री कर ली है। 1 वे है, रेड लाइट होती है, पहले ग्रीन होती है तभी जाना होता है, रेड होती है तो नहीं जाना होता। ये देखिए बिल्कुल पतला दरवाजा है। ये सेफ्टी के लिए रखे जाते थे पहले एंट्री दरवाजे इतने पतले, ताकि सेना हाथी एक साथ अंदर ना घुस पाए, दुश्मन के हाँ जंगी जहाज ना आ पाए अंदर। और अब हम मांडू में एंटर कर गए। मांडू 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 मांडू। वन मोर पतला सा दरवाजा टू एंटर इनटू मांडव। और जिस तरफ से मांडव में हम एंट्री कर रहे हैं गाइस, ये दिल्ली साइड है मांडव की। तो इधर ऊपर की तरफ दिल्ली दरवाजा भी है, जो दिल्ली से आने वाली जो सेना थी, दिल्ली से आने वाले जो गेस्ट थे, दिल्ली से आने वाले जो लोग थे वो इसी तरफ से आया करते थे दिल्ली दरवाजे से। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये दिल्ली दरवाजे के लिए जा रहा है। तो ये तो रोड अब बनी है जो उस पर हम जा रहे हैं, पहले वही रोड था ऊपर जाने का दिल्ली दरवाजे में। और वो जैसे पतला सा गेट होता है प्रॉपर,
वैसा गेट ऊपर बना हुआ है। अभी हम चलेंगे अंदर मांडव में। कई सारे हैं ये। हाँ, ये कमानी दरवाजा है, कमानी जैसा, जैसे ऊपर वो बनी हुई है ना, कमानी बनी हुई है वो, इसलिए इसको कमानी दरवाजा कहते थे। तुम्हें कुछ इससे अच्छा पता हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, मेरे को तो यही समझ में आया। ये क्या है? स्वागत है आपका मांडव के उजाला बावड़ी के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे ही खंडर है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, ये गधा शाह की दुकान है। दोस्तों अब हम आ गए मांडू में। लस्सी अच्छी है अमूल की, और हमने ना होटल ले लिया, होटल शिवानी पैलेस, वो आपको दिखा देंगे बाद में। और जो मांडव है ना, मतलब ये शहर है, ये पूरा का पूरा जो टाउन है, ये जब दिल्ली सल्तनत हुई थी, ये उस टाइम की बसावट है। उस टाइम पे बेसिकली मेनली ये फ्लरिश किया था, जब उधर खलजी और वो सब लोग थे नीचे। तो तब तो ये पूरा शहर एक ऊंचाई पे बसाया गया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई इसके चारों तरफ वैली है और नज़ारे भी अच्छे हैं और सेफ्टी भी है, कि कोई सेना आए तो दूर से दिख जाए उसको, यहीं से पहले ही अलर्ट हो जाओ, है ना। इसीलिए गेट भी हमने दिखाया आपको, बिल्कुल छोटे छोटे गेट थे, पतले पतले गेट थे। लेकिन अब ये पूरा मांडव बस गया, शहर बस गया, लोग आ गए, गाँव बस गया, ये सब वही पुराने उसी टाइम के लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं ये सारे के सारे। तो दोस्तों वीडियो हो गई है बहुत लंबी, और मांडव घुमाने के लिए हमें लगेगा थोड़ा सा और टाइम। तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में मांडव की कुछ और जगहों के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।